हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एड मैजिक विद शीतल में। अब व्रत में हर समय सिंघाड़ा, राजगिरी या आलू का मीठा बनाना छोड़िए और फाइबर से युक्त, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला ये मीठा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इवन त्योहारों पर भी आप बड़े शौक से आप ऑयली मिठाइयाँ छोड़ के इसे प्रेफर करेंगे, इसे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये आधा किलो कद्दू ले लिया है। नाम सुनकर और कद्दू को देखकर बिल्कुल भी घबराए नहीं, थोड़ा वेट करिए, आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। इसके लिए आप जितना पका हुआ कद्दू लेंगे जो एकदम गहरे पीले रंग का आता है, उतना ही हलवा बढ़िया बनेगा और उसमें मीठा कम डालना पड़ेगा आपको। और यदि आपको वो ना मिले, जैसे मुझे नहीं मिला है आज, तो इस तरीके का कद्दू भी ले सकते हैं आप। इसका जो रेशे वाला पार्ट होता है, इसमें बीज भी होते हैं, इसे हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे इसे। साथ ही कद्दू का छिलका भी निकाल देंगे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कद्दू की ज़्यादातर हम सभी लोग सब्जी बनाकर खाते हैं और सब्जी भी इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप एक बार मीठा भी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक तो इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है और वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करता है, जल्दी पच जाता है। मैंने कद्दू का छिलका निकाल लिया है। अब इसे मैं एक बार वॉश करूँगी। उसके बाद ये जो रेगुलर वाला हमारा ग्रेटर होता है, उससे कद्दूकस कर लूँगी। आप यदि बड़े रेशे चाहते हैं तो बड़े वाले कद्दूकस से कर लीजिए। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी होता है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो स्किन को हमारे लंबे समय तक यंग रखने में मदद करता है। तो आज से ही कद्दू को अपनी डाइट में शामिल करना स्टार्ट कर दीजिए, लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। मेरे यहाँ ऐसे ही खाया जाता है, तो मैं इस छोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट कर रही हूँ। और सभी कद्दू को मैंने देखिए ग्रेट कर लिया है। कद्दू को हमारे यहाँ काशी फल भी बोला जाता है और कई जगह ऐसे भोपला भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1 टीस्पून मैं घी डाल रही हूँ। और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट कर लूँगी। तो ये बादाम ले लिए हैं 7 से 8 काजू हैं और 2 टेबल स्पून खरबूजे की मींगे ले लिए हैं मैंने। और उन सभी को लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेते हैं। आप बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, पर खीर में या हलवे में इस तरीके के रोस्ट करके डालते हैं भून कर, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं 1 सर्विंग स्पून भरकर घी डाल रही हूँ। ये 3 टेबल स्पून घी है। आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, या स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बिना घी के भी, बिल्कुल 0% घी के भी आप इस हलवे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सभी कद्दूकस किया हुआ काशी फल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे कम से कम 4-5 मिनट तक घी में अच्छी तरह से भूनेंगे। घी में इस तरीके से भूनने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा उभर कर आएगा और स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे मैंने अच्छी तरह से 3-4 मिनट भून लिया है और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें आधा गिलास दूध डाल रही हूँ। ये 100 ml दूध है। आप यदि दूध नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप इसे। और इसी टाइम पे आप चाहें तो मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। और दूध डालने के बाद आपको इसे इतना पकाना है कि दूध पूरी तरह से सूख जाए और ये हल्का ड्राई सा हो जाए। और देखिए दूध पूरी तरह से सूख गया है। हल्का हल्का दूध का जो दाना है वो आपको हलवे में दिखाई दे रहा होगा। और दूध में पकाने से रेशे हल्के नरम से हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 3 टेबल स्पून गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ और साथ ही इसके 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। और आप गुड़ की शक्कर की जगह गुड़ या फिर चीनी हो आपके पास, या देसी खांड, वो भी ले सकते हैं। और पूरी तरह से इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो किशमिश को पीसकर या खजूर को पीसकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ की शक्कर मेल्ट हो गई है, जिस वजह से हलवा थोड़ा पतला पतला सा इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें लगातार चलाते हुए इसे इतनी देर पकाना है कि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और घी रिलीज कर दे। जो भी हमने घी डाला है वो गाढ़ा होने पे रिलीज हो जाएगा, हलवा घी छोड़ देगा। और जब ये घी छोड़ दे और अच्छा गाढ़ा हो जाए, उस स्टेज पे आपको इसमें मावा ऐड करना है। और यदि आप मावा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 50 ग्राम इसमें मावा डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी। मावा पहले थोड़ा सा मेल्ट होगा, पर 2-3 मिनट आप मावे के साथ ही इसे भूनेंगे। उससे क्या होगा कि मावा भी भून जाएगा
और कद्दू का एक एक रेशा मावे के साथ मिक्स हो जाएगा तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा उभर कर आएगा। और आप देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे पका लिया है, ये एकदम ड्राई फॉर्म में जैसे हलवा होता है वैसा हो गया है। आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और यदि बिना मावे के बनाना चाहते हैं तो बिना मावे के भी बना सकते हैं। घर की मलाई इसमें ऐड कर दीजिए तो वही क्रीमी आपको फ्लेवर मिल जाएगा इसका। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो डाल देती हूँ मैं इसमें, और ये कुछ केसर के धागे भी डाल देती हूँ क्योंकि हमने इसमें कलर कोई भी ऐड नहीं करा है, व्रत के लिए बना रहे हैं। यदि आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का। कुछ लोग नवरात्रों के व्रत सिर्फ मीठे से भी रखते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। एक तो पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी भी देगा, एक गिलास दूध के साथ आप इस हलवे को खा लीजिए तो आपका पेट भरा रहेगा और आपको दूसरी कोई भी चीज़ इसके साथ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमने ये कद्दू का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी तामझाम के, बहुत फटाफट से बन जाता है। तो यदि आप लोग कद्दू नहीं भी खाते हैं या बच्चे भी इसे देखकर मुंह बनाते हैं तो एक बार ये बनाकर देखिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और अब से किलो किलो भर कद्दू घर में ले आएंगे। और रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन है, घंटी है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए इसी तरह की और भी नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।